हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट प्रैक्टिकल जियोग्नोमी वाला पार्ट चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 276 पे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई द 5 प्रैक्टिकल सब डिवीजन ऑफ द फेस। डेट हो गई है 16 अगस्त 2026। पेज नंबर 276 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि in order that the reader may comprehend the exact position of the facial signs for the visceral organs and other bodily systems, I introduce figure on opposite page upon which I marked the positions of the signs of all those great formative visceral organs which in a state of normalcy produce beauty and strength both of features and expression, and in an abnormal condition disclose both weakness of function and ugliness of features and expression। मैरी ओमस्टेड कह रही है कि मैंने एक फिगर दी हुई है, इसमें मैंने विसरल ऑर्गन्स कौन से का संकेत कहाँ पे प्रकट होता है चेहरे पे वो दिखाया है, और वो नॉर्मल हेल्थ के दौरान तो उसकी ब्यूटी और नॉर्मलिसी स्टेट को बताता है, और अगर बीमार है इंसान तो उसका फिर उसका दूसरा रूप बताता है वो। हाँ एक मिनट रुकना भाई। तो इस तरह से उन्होंने इसमें वो दे रखे हैं जो सब डिविजन्स हैं चेहरे पे। तो इसमें जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे सभी डिविजन्स क्या क्या हैं। इसमें तकरीबन ये 13 दे रखे हैं दोस्त। 14 है। अच्छा, इसमें 13 दे रखे हैं और नीचे जो एक्सप्लेन कर रखे हैं वो 14 कर रखे हैं। हाँ देखते हैं। हाँ तो नहीं 14 ही है, ईयर पे भी है ना, वो 14 वाला ईयर पे है। तो इसमें दिखा रखा है लोकेशन, पेज नंबर 277 पे है ये फिगर का नाम दिया है इन्होंने लोकेशन ऑफ द साइंस फॉर द ऑर्गन फॉर द विसरल ऑर्गन्स। इसमें कह रहे हैं द साइंस फॉर द विसरल ऑर्गन्स इन द फेस कैन बी डिसर्न्ड बाय द फॉलोइंग इंडिकेशन। पहला और दूसरा साइन इन्होंने दे रखा मैंडिबल पे, तीसरा साइन दे रखा इन्होंने लोअर लिप, चौथा साइन दे रखा अपर लिप का लेटरल साइड, पांचवा दे रखा अपर लिप फ्रंट। हाँ छठा दे रखा है नाक के और ऊपर वाले लिप के बीच में जो गैप होता है। सातवां जो साइन दे रखा है वो दे रखा है जो नाक सेप्टम नीचे आके जुड़ता है होठ पे। आठवां संकेत दे रखा है आठवां दे रखा है नोस्ट्रिल, आठवां और नौवां नोस्ट्रिल और टिप ऑफ नोज एक तरह से। 10वां दे रखा है इन्होंने नोज ब्रिज, 11वां दे रखा है इन्होंने आई की अपर लिड है या आई कह लो, 12वां दे रखा है इन्होंने आईब्रो, 13वां दे रखा है इन्होंने ऊपर 13 वाला है जहां हेयर और फोरहेड आपस में जुड़ते हैं, और 14 दे रखा है इन्होंने ईयर। इस तरह से ये अलग। अब हम पढ़ेंगे इनकी लोकेशन के हिसाब से क्या क्या ऑर्गन है। तो फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ये जो मैंडिबल पे है लोअर जा की, फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है, और मैंडिबल में भी जो 1 है वो चिन की तरफ को है और जो 2 है वो एंगल ऑफ मैंडिबल की तरफ है। तो नंबर 1 जो है ये इशारा होता है किडनी का। विड्थ ऑफ बोनी स्ट्रक्चर ऑफ चिन रिप्रेजेंट करती है किडनी को। सेकंड है द इंटेस्टाइन्स, सेकंड वाला इंटेस्टाइन को लेकर के है। फुलनेस एंड रेडनेस ऑफ द चीक्स, अच्छा ये चीक्स का होगा, ये इंटेस्टाइन को शो करता है। अगर किसी इंसान की
चिक्स जो है रेड और फुल हैं तो वो इंटेस्टाइन का हेल्थ का संकेत है। 3 जो था लोअर लिप पे, ये है द ग्लैंड्स को लेकर के। ग्लैंड को कह रहे हैं अगर लोअर लिप अच्छा है, मजबूत है, तो ये होता है फुल रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द लोअर लिप। और है 4th जो दे रखा है ये अपर लिप का लेटरल साइड, मेमोरी ग्लैंड का है अमित भाई, ये डाउनवर्ड कर्विंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अपर लिप, ये रिप्रेजेंट करता है मेमोरी ग्लैंड को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा 5वां, यानी कि अपर लिप, सेंटर ऑफ द अपर लिप। हाँ, इसमें बताएंगे, ये कह रहे फुलनेस, रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर लिप। अगर है तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ इशारा करता है इंसान के। इस ये साइन कैसा है तो उसके हिसाब से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता चलेगा। 6th है द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम है ये अपर लिप जो जुड़ा होता है नाक से, वो डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द अपर लिप ये डिसाइड करती है इसका स्पाइनल कॉलम कैसा होगा। 7वां है द लीवर, और ये लीवर के लिए है डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ सेप्टम ऑफ द नोज नियर द जंक्शन ऑफ द लिप, जंक्शन विद द लिप। 8वां पे रखा है इन्होंने लंग्स के लिए, लार्ज नोस्ट्रिल एंड हेल्दी कलर ऑफ द स्किन, ये 8वां है। 9वां दे रखा है हार्ट के लिए, लार्ज नोस्ट्रिल आल्सो जनरल डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। इन्होंने दे रखा है नोज ब्रिज का जो है स्टमक के लिए, हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। 11वां दे रखा है अमित भाई द मस्कुलर सिस्टम के लिए, और 11वां ये आंख है, बेसिकली पूरी आंख को दे रहे हैं। द आईज, लार्ज कॉन्वेक्स आईज डिनोट लार्ज डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। 12वां दे रखा द ओसियस सिस्टम। ओसियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन ऑफ द सुपरसिलियरी रिजिज, लॉन्ग एंड हाई नोज, स्क्वायर चिन। ये 3 चीजें ओसियस सिस्टम को बता दी है। 13 पॉइंट पे दे रखा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का इशारा संकेत, ये होता है ब्रॉड एंड हाई फोरहेड, पायरिफॉर्म शेप्ड फेस, फाइन स्किन एंड हेयर, ब्राइट आईज, हेड हाई अबव द ईयर एंड वेल फॉरवर्ड ऑफ द ईयर ओपनिंग्स। ये सब जो है वो आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 14th में दे रखा है द सेंस ऑफ हियरिंग, ये जो कान के ऊपर दे रखा, वेल राउंडेड ईयर सेट आउट फ्रॉम द हेड। अगर वेल हियर है अच्छे से तो ये आपकी हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग को, तो ये बेसिकली संकेत बताए जो जो इंसान के शरीर में जो है कहाँ किस ऑर्गन को, चेहरे पे कौन सा संकेत रिप्रेजेंट कर रहा है अमित भाई। और फिर से एक बार रिपीट करें कि ये स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, तो इसका इंसान का जो सिस्टम है वो बढ़िया है। और अगर इंसान बीमार है पर्टिकुलर ऑर्गन को लेकर के, तो जो ये संकेत है वहां पे उसके डलनेस नजर आएगी। बिल्कुल, मिनिमम इतना तो याद रख, मतलब फिजियोग्नोमी पढ़ समझने के लिए मिनिमम इतना तो बेस तैयार होना चाहिए। बिल्कुल हो ही जाएगा। तो अब इसको कर लेते हैं, ये 4-6 लाइनें इस पैराग्राफ की। कह रहे हैं दीज साइंस form one of my greatest discoveries and have been said by many able physicians to be properly a part of medical science। ये जो संकेत है ये मेरी बहुत ही महान खोज में से एक है, ऐसा कहना है जो बहुत सारे एबल फिजिशियंस हैं उनका कहना है, प्रॉपर्टी ए पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, ये डिस्कवरी मेडिकल साइंस प्रॉपरली एक हिस्सा है ये मेडिकल साइंस का, डायग्नोसिस के लिए अमित भाई जी। दिस मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर व्हेन द साइंस ऑफ ऑल द विसरल ऑर्गन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड देयर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल अपीयरेंसेस नोटेड, द इंटेलिजेंट फिजिशियन कैन मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज in the diagnosis
and prognosis of a disease by being able to estimate by the development of each visceral sign in the face how much is resistance or assistance each of these functions would be capable of during the progress of the disorder. हम्म कहने का मतलब ये है कि ये इसका बड़ा लाभ ले सकता है कोई भी डॉक्टर इन संकेतों का कि विसरल हम्म ऑर्गन्स जो जो खोजे गए हैं संकेत चेहरे पे नोट करके इनके अपीयरेंस को एक इंटेलिजेंट फिजिशियन यूज कर सकता है डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के रूप में डिजीज की और एस्टिमेट बिल्कुल लगा सकता है कि इसका बंदे का सामने वाले का विसरल साइन को लेकर के डेवलपमेंट कैसा है या फिर ये हम्म कितना मजबूती से रजिस्ट करता है चीजों को और कितना मजबूती से ये चीजों को अपनाता है असिस्ट करता है इस बिल्कुल तरह जी से डॉक्टर इसकी हेल्प ले सकता है अमितपाल भाई बिल्कुल बिल्कुल वही वही बात है ना कि मतलब मिनिमम इतना पता होगा तो उसे बहुत हेल्प मिल जाएगी बहुत हेल्प मिल जाएगी दवाई देने के बाद आपको पता चल रहा था मान लो किसी को फॉर एग्जांपल किडनी की हम्म प्रॉब्लम चली आ रही है और हम्म उसकी चिन जो है वो डाउन जा रही है चिन उसकी वो हो रही है अगर हाँ जी तो चिन उसकी थोड़ी ठीक सी लगे चेहरे का हम्म चेहरा मोहरा ठीक से लगे लगे चिन पे तो समझो किडनी इंप्रूव कर रही है ऐसे अब देखो ना हाँ मलिक सर ये ही ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजों को बारीकी हाँ फेस पे लाइट आ रही है फेस में वो दिखाई दे रहा है मलिक सर भी कर लेते हैं और अब याद कर लो बड़े सर का एक स्टेटमेंट बड़े सर ने कहा था इसका गोल्डन रेशो में चेहरा आने लगा है अब ये बच्चा ठीक हो रहा है बिल्कुल गोल्डन बिल्कुल रेशो बोलते हैं गोल्डन रेशो हम्म, चेहरे की उसमें बिल- उसकी हाइट चेहरे की कितनी होनी चाहिए चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो हम्म, है उस पर कभी बात करेंगे गोल्डन हम्म, रेशो रेश- के बोलते हैं शायद अगर मैं वर्ड इधर उधर नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई मिनिमम तो ये इतना होना ही चाहिए और इसे तो कई बार रिपीट करेंगे हम दोनों भी तभी हाँ हम जी बिल्कुल आपस में पूछेंगे कि भाई ये कौन सा संकेत को किस हाँ जी ऑर्गन बस से आपने तब ये याद होएगा भाई पेज नंबर 277 पे जो है मन की बात कह दी आपने मैं भी यही कहता तभी लास्ट में कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे से हाँ तभी फिर तभी मोटिवेट इसका लाभ भी होगा हाँ जी क्लिनिक पे तभी ये यूज कर पाएंगे हम इस नॉलेज को है ना भाई बिल्कुल 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 चलो ठीक है यहीं रुकते हैं दोस्त हैं राम 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 भाई